आपका स्वागत है हेल्थ केयर टुडे में। और आज हम बात करेंगे एक वाइड स्प्रेड टॉपिक पे, दैट इज़ डिप्रेशन। अधिकतर बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका कोई ना कोई डायग्नोस्टिक का तरीका होता है। ब्लड शुगर बढ़ गया तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स आएंगे, पेशाब ज़्यादा होगा और बार बार बाथरूम जाएंगे, बार बार प्यास लगेगी, कमज़ोरी आएगी, इन्फेक्शन होगा तो ठीक नहीं होगा और थके थके से रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो फिर भी विजुअल चीज़ें हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ब्लड शुगर का टेस्ट होगा जिससे पता चलेगा आपका HbA1c बढ़ गया, आपका शुगर बढ़ गया, और जिससे लोगों को भी पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है। तो एक क्लियर कट डायग्नोस्टिक है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो दिखता नहीं है, सिर्फ आप फील कर सकते हैं। उनमें से एक नाम डिप्रेशन का है। डिप्रेशन को कई बार कुछ लोग जो बाकी परिवार वाले हैं, जो बाकी आसपास वाले, उसको तो ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी ही नहीं है, क्योंकि फिजिकली तो आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन मेंटली वैसे नहीं है। तो डिप्रेशन क्यों होता है, कैसे ठीक करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये करेंगे, मान लो आप चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाएं, आप डिप्रेशन में कभी पड़े नहीं, आपको पता नहीं डिप्रेशन क्या चीज़ है, आप डिप्रेशन अपने बॉडी में इंड्यूस करना चाहते हैं जानबूझ के, ताकि ये तो पता चले डिप्रेशन होता क्या है, लेट मी फील व्हाट इज डिप्रेशन। तो उसके कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ, हाउ टू बी डिप्रेस्ड। उसके लिए पहला स्टेप, दिन में जब तक सूरज रहता है, सुबह से लेकर शाम तक, जितना ज़्यादा डार्कनेस में रहेंगे, बंद कमरे में रहिए, लाइटें बहुत कम हो, आँखों में रोशनी जितना कम पड़ेगा, उतना आपको डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ, और डिप्रेशन को और तेज़ी से बढ़ाना है तो आप सिर्फ इतना कीजिए, करके देखिए, कम से कम 1 हफ्ता करना पड़ेगा, एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आप पूरी तरह डिप्रेस्ड पेशेंट बन जाएंगे। करना ये होगा कि दिन में आप कोशिश कीजिए कि अंधेरे में रहें, कोने में बैठे रहें, लाइट एक्सपोजर कम से कम हो, खिड़कियां बंद हों, पर्दे लगे हुए हों और सन का दर्शन ना हो। और जैसे ही सूरज ढले बिल्कुल ब्राइट लाइट कर दीजिए, जैसे स्टूडियो का लाइट, आप अगर आप समझ पा रहे हैं। और बिल्कुल मोबाइल में एंगेज कर लीजिए अपने आप को, मोबाइल की जो ब्लू लाइट आपकी आंखों में पड़े, और इस तरह से करेंगे। दैट इज़ अ लाइट एक्सपोजर प्लेज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आपने देखा होगा जो डिप्रेशन के पेशेंट होंगे वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं जब रात आने लगती है। जैसे रात बढ़ने लगती है तो वो पूरी तरह से मोबाइल से हुक्ड हो जाते हैं, सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और रात तक, देर रात तक वो सोते ही नहीं हैं। और फिर जब सुबह सब लोग उठते हैं तो वो कंबल ओढ़ के, ढक के, सब कुछ बंद करके काफ़ी लेट, 12 बजे, 11 बजे, इस तरह से वो उठते हैं। तो बिल्कुल सही करते हैं। डिप्रेशन के लिए यही रेसिपी है कि आप हैव ए लीस्ट ब्राइटनेस इन द डे एंड हैव मोर ब्राइटनेस इन द नाइट। इफ़ यू कैन डू इट, तो वो आपके हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ देगा, बड़ी अच्छी तरह से बिगाड़ सकता है। आपका जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन है, जो रात को होना चाहिए, जिससे आपको नींद आती है, वो उड़ा देगा, वो दिन में करेगा। और जो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन है, जो दिन में होना चाहिए, वो रात को करेगा। यानी कि यू विल बी मोर अलर्ट इन द नाइट एंड यू विल बी मोर स्लीपी इन द डे, जिसे हम जेट लैग बोलते हैं। जब कोई एक देश से दूसरे देश में जाता है, राइट, तो वो जेट लैग हो जाता है, यानी उसका सर्केडियन क्लॉक पूरी तरह से बिगड़ गया। आपको गौर होगा, जो लोग कोई और टाइम जोन में जाते हैं तो उनको रात को नींद नहीं आती, दिन में नींद आती, बिकॉज जब दिन होता है उस देश में, फॉर एग्जांपल यूएस में, तो यहाँ रात होता है। तो आपके बॉडी का जो क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है। और ऐसे में जो जेट लैग का पहला सिम्टम है कि आपको डिप्रेशन का फीलिंग होती है, स्लीपलेसनेस होती है, और सारा आपका जो बॉडी क्लॉक है वो बिगड़ चुका होता है। इसका ये मतलब है। तो मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ कि डिप्रेशन, हालांकि मेंटल डिजीज़ बोल के आप सोच सकते हैं कि इसकी तो सर्कमस्टेंस ही ऐसे, डिप्रेशन क्यों ना हो इसको। आपने कभी गौर किया, एक ही तरह के सर्कमस्टेंस में दो अलग अलग लोग या दो अलग अलग भाई भी, राइट, घर में किसी की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेट कोई इवेंट हो गया, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा और दूसरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक्टिव है। तो ये सिचुएशनल नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि एक सिचुएशन ही ऐसी थी, इसकी जॉब चली गई, इसकी बीवी भाग गई, इसे तो डिप्रेशन में जाना ही था, तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और डिप्रेशन का डी भी नामो निशान नहीं है। तो डिप्रेशन को सिचुएशन से जोड़ने से ज़्यादा डिप्रेशन को आपके फिजिकल एक्शन से जोड़ने की ज़रूरत है कि आपकी दिनचर्या कैसी है। द मोमेंट जो डिप्रेस्ड पेशेंट आते हैं, डिप्रेशन पेशेंट को बाहर कैसे निकालना है। अगर डिप्रेशन, पहली बात तो ये कि दे शुड एग्री कि मुझे बाहर निकलना है। जब तक वो एग्री नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो एग्री करते हैं तो उनको ये करना पड़ेगा जो मैंने बताया, उसका ठीक उल्टा। दिन में बी ऑन द ब्राइटनेस, बी इन द ब्राइटनेस, पर्दे हटा दो सुबह सुबह
और हो सके तो सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर या इनडायरेक्ट एक्सपोजर, मतलब सन की लाइट पड़ रही है, धूप नहीं पड़ रही है आपके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सनलाइट। मैं धूप की बात कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ लाइट की बात कर रहा हूँ। अगर डिप्रेशन के पेशेंट ये इंश्योर कर ले कि रोज लाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर मेरे ऊपर पड़ेगा, दिन में वो भी सनलाइट का, राइट, और जैसे ही 7-8 बज जाए उसके बाद मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगा, ब्लू लाइट मेरे आंखों में आने नहीं दूंगा, बल्कि मैं डिम लाइट में रहूँगा। अगर ऐसा वो करेगा और ऐसा करते हुए 7 दिन हो जाएंगे तो उसका डिप्रेशन नहीं रह सकता, राइट। ये समझना पड़ेगा हमें कि हमारी जो बॉडी क्लॉक है, बॉडी को कैसे पता चलता है ये नाइट हो गई है, मुझे सोना है। द क्लू बॉडी टेक्स फ्रॉम द लाइट विच इज़ फॉलिंग ऑन योर आइज, और जो लाइट आपके बॉडी में फॉल करती, आपको समझना पड़ेगा 99% जो फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो हमारे आंखों में होते हैं, लेकिन 1% या उससे थोड़ा सा कम हमारे पूरे बॉडी में भी होते हैं। जो एब्सोल्युटली ब्लाइंड बच्चे पैदा होते हैं जिन्होंने लाइट कभी देखी नहीं है, वो भी रात को सोते हैं और दिन को ही उठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में जब लाइट एक्सपोजर आता है, चाहे उनके फोटो सेंसिटिव आई लाइट के सेल्स आँखों में ना सही लेकिन बॉडी में तो हैं, तो आपके बॉडी के लिए लाइट एक्सपोजर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू बैलेंस द हार्मोन्स विच कंट्रोल्स योर इमोशन। और उस हार्मोनल बैलेंस को उल्टा कर देंगे तो आपके इमोशन भी उल्टे हो जाएंगे, इन दिस केस वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो डिप्रेशन का पहला रूल है ठीक होने का, लेट द ब्राइटनेस फॉल ड्यूरिंग द डे। हालांकि मैं स्टूडियो में यहाँ ब्राइट लाइट एनफ है, लेकिन इस ब्राइट लाइट की ब्राइटनेस अगर मैं देखूँ, ब्राइटनेस की यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड लक्स। जैसे हाइट की यूनिट फुट या मीटर हो सकती है, तो ये जो लक्स यूनिट है मैंने कैलकुलेट किया था करीब 5000 लक्स यूनिट के करीब है। अभी बाहर हालांकि बादल है, वहाँ पे सन के सामने जाएंगे, जस्ट बाहर ही निकलेंगे बालकनी पे, वो जो लक्स है दैट इज़ अबाउट 1 लाख लक्स। आई जस्ट चेक्ड, कहाँ तो 5000, कहाँ 1 लाख। तो दैट इज़ अ रियल ब्राइटनेस। वो ब्राइटनेस अगर दिन में पड़ेगी, आपकी आंखों में पड़ेगी, बॉडी में पड़ेगी, यू कैन नॉट बी डिप्रेस्ड। ये हो गया पहली बात। दूसरी और आखिरी बात डिप्रेशन को भगाने का, अगर आप उनमें से हैं जो डिप्रेशन की पिल्स पे जिंदा हैं, रोज़ डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, तो एक दवाई मैं आपको देता हूँ ये दवाई बंद करने के लिए। दिन में या रात में जब समय मिले आप अपने जूते चप्पल उतारिए, जहाँ पे मिट्टी है, जहाँ पे घास है, वहाँ पे या तो टहलिए, टहलना नहीं चाहते एक चेयर लेके बैठ जाइए, नंगे पैर मिट्टी में, ज़मीन में, घास में। और ऐसा अगर आप 45 मिनट्स कर सकते हैं, 40-45 मिनट्स, तो आप उसी वक्त महसूस करेंगे कि आपका जो डिप्रेशन का स्टेट है वो ठीक होने लगेगा। सिचुएशन वैसी ही है, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए, बट यू विल फील कूल। आपको ऐसा लगने लगेगा चलो जो सिचुएशन देख लेंगे। तो ये एहसास एक बार के लिए करके देखिए, ओनली वन टाइम। मैं बोल रहा हूँ कि इस वक्त या कभी भी आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस आता है, एंगर आता है, डिप्रेशन में है, आप सीधे जूते चप्पल उतार के बाहर चले जाइए, जहाँ पे भी ज़मीन देखें, मिट्टी देखें या घास देखें, इंडोर नहीं आउटडोर, वहाँ पे पैर रख के बैठ जाइए। साइंटिफिकली इसको एविडेंस वाइज अगर आप बोलते हैं कि क्या एक्चुअली होता है, बॉडी में इलेक्ट्रॉन आने शुरू करते हैं, होता है धरती से इलेक्ट्रॉन, इट ट्रेवल्स टू द बॉडी, और जो धरती का जियोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपके जियोमैग्नेटिक फील्ड को कनेक्ट करता है, और जिससे बॉडी में कई सारे बदलाव आते हैं। एंड एक बदलाव है कि आपके हार्मोनल बैलेंस दोबारा से बन जाता है। धरती से कनेक्ट होने का कोई टाइम नहीं है, दिन में या रात में कभी भी यू कैन गेट कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। आप एक आखिरी बात बोल के मैं इसको विराम देता हूँ, वो ये कि एक छोटा बच्चा, इमेजिन कीजिए छोटा बच्चा, बिल्कुल इन्फेंट, वो डिस्ट्रेस में है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और उसके मामा मामी, उसके दादा दादी, उसका पिता, बड़ा भाई सब उसको मनाने पे लगे हैं, गोद में उठा के खिलौना दिखा के, वो मान नहीं रहा। और जैसे ही वो माँ के गोद में आता है, माँ उसको जस्ट लेती है, कुछ करती भी नहीं है, उसका दुख दर्द न जाने 1 सेकंड के अंदर वैनिश होता है कि नहीं होता है ना। तो माँ ने जैसे पकड़ा तो उसको अचानक उसका दुख कहाँ चला गया, अचानक उसके सारे डिस्ट्रेस कहाँ चले गए। जिस प्रकार माँ के गोद में आते ही एक छोटा बच्चे का दुख दर्द गायब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप धरती माँ के गोद में जाएंगे, आप देखेंगे 40-50 मिनट में आपका दुख दर्द यानी कि मेंटल डिप्रेशन वो कम होने लगेगा। तो प्रॉब्लम ही ये है कि अधिकतर लोग बोलते हैं कि आजकल डिप्रेशन बढ़ गया। अरे आप धरती माँ के टच में नहीं है, आप ह्यूमैनिटी जो है वो धरती माँ से दूर होने लगी है। और ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। इसके पीछे का साइंस अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हैं तो मेरी एक किताब पढ़िए, द सर्केडियन डॉक्टर। ये किताब आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ये फ्री की दवाई है, आप टेस्ट करके देखिए, क्योंकि चाहे आप कितने भी हेल्दी हों फिजिकली मेंटली, हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन के दौर से लिटिल बिट गुजरता है। हर इंसान को कभी ना कभी स्ट्रेस होता ही है।
हर इंसान एंगर स्ट्रेस से अछूता नहीं है। अगली बार जब आपको ऐसा कुछ होगा तो मेरे दोनों टिप याद कीजिएगा, खास तौर पे धरती से जुड़ना। और आप देखिए कि धरती से जुड़े रहते हुए डिप्रेशन होना इम्पॉसिबल है। डिप्रेशन होने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं धरती से कनेक्ट ना हो जाए, ध्यान रखना पड़ेगा कि दिन में कहीं ऐसा ना हो कि मैं उजाले में चले जाऊं, राइट। ये दोनों चीज़ वो लोग ध्यान रखते हैं जो एक्चुअली डिप्रेशन के पेशेंट हैं और बने रहते हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो डिप्रेशन में हैं और उनको डिप्रेशन में रहना अच्छा लगता है, क्योंकि जब वो डिप्रेशन में रहते हैं तो कोई सवाल नहीं पूछता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है, तो वो डिप्रेशन में रहते हुए वो खुश है। वो चाहते नहीं कि मैं बाहर आऊँ। जैसे वो बाहर आएगा तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, भाई काम पे जाओ, जॉब पे जाओ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वो काम करो, जॉब दे ही दो, राइट। तो वो बट डिप्रेशन में है तो लोग बोलेंगे मत छेड़ो, डिप्रेस पेशेंट है, मत छेड़ो। तो ये उनका एक कंफर्ट जोन बन गया है, तो इसीलिए वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर उनको बाहर लेके धूप में बिठा दें, लाइट एक्सपोजर करा दें, धरती से कनेक्ट कर दें, तो वो डिप्रेशन नहीं रह सकते, बिकॉज उनका हार्मोनल बैलेंस ठीक से बनने लगेगा। सो इतनी सी बात है, एक तरफ आप दवाइयाँ लेके ज़िंदगी में वो ट्रैप रहिए और दूसरी तरफ आप ये दो उपाय करके एक बार ज़रूर देखिए, धरती से टच कुछ मिनट के लिए एक बार ज़रूर कीजिए, खासतौर पे जब आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, एंड सी द मैजिक। हम रखें आपका ख्याल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।